एनआरसी में इतने इतने डरावने प्रोविजंस हैं। सभी को राम राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैसे, आप देख रहे हैं इंडियन अवे ब्लॉग चैनल पे ये वीडियो। तो होप करता हूँ आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले, तुम्हारी कसम भाई, तुम्हारी कसम, जी खट्टा हो गया रिसर्च करते करते। तो तुम सही समझ रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं हमरा की स्वरा स्वरा स्वरा। भाई तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ स्वरा भास्कर के बारे में। हाँ, वही स्वरा भास्कर जो एनआरसी आने से पहले उसको प्रोविजन पढ़ लेती। तीसरा संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है। बिल्कुल यही उम्मीद थी मोटा भाई आपसे। हम लोग को बताया स्वरा भास्कर के चेहरे खौफ देखते हमें समझ आ गया कि ये भैया हमने बिल्कुल सही वोट दिया। वैसे ये स्वरा भास्कर उन चीजों को बोल देती है जो अभी तक इंडिया में आई ही नहीं है। जैसे कि एनआई इन्होंने नैरेटिव चलाई इंडियन मुस्लिम को बाहर कर देंगे, ये करो वो करो। इन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया। अंदाजा लगाइए कि अगर एक राज्य में एनआरसी करने में 1600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो पूरे देश में कितना 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में कहेंगे सब मर गया माँ। इसी देश के नागरिक जिनके माँ बाप, जिनके पुरखों ने इस देश में अपना खून पसीना दिया है, इस देश को बनाया है, इस देश का निर्माण किया है, उनके ही बाल बच्चों को आज इस देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और नागरिकता भी किस आधार पे? कागज के एक टुकड़े के आधार पे। और उस प्रोटेस्ट से क्या निकला? कुछ भी नहीं, क्योंकि उस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर अभी तक है ही नहीं। खैर, एक लेफ्टिस्ट भाई एक टिकटॉकर से क्या ही उम्मीद कर सकते। तो भाई हालांकि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, तो अभी फालतू की चीजें करते हैं साइड में। अभी आते हैं स्वरा भास्कर रोस्ट। स्वरा भास्कर इतनी बड़ी देशभक्त हैं कि उनका फेवरेट स्पॉट्स लाहौर है और फ्रीडम फाइटर खालिद हमारी स्वरा दीदी की में नेटफ्लिक्स पर शो आया था। भाई तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, भगवान कसम विश्वास नहीं करोगे। उस दिन अमेजॉन प्राइम ने सबसे ज्यादा डाउनलोड में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। स्वरा भास्कर एक लौती एक्ट्रेस है जो कि मूवी से अच्छी एक्टिंग प्रोटेस्ट में करती है। आगे से और पीछे से हल्ला बोल। स्वरा का मतलब होता है कि ध्वनि देवी। लेकिन भाई कसम से बता रहा हूँ, तुम इसके 1 घंटे का भाषण सुन लोगे ना तो नॉर्मल आदमी कुआं में और कुआं वाला आदमी देवी देवताओं के पास चला जाएगा। लेकिन एक सेकंड, इसको सुनने वाले तो बहत्तर हैं। स्वरा भास्कर की एक हाल ही में वेब सीरीज आई थी जिसका नाम रस भरी लेकी के लोग के साथ घूमती है ना। उन वेब सीरीज का नाम होना चाहिए गोबर। रैम नहीं हुआ ना, मुझे करना भी नहीं था। स्वरा भास्कर के 15 साल के बॉलीवुड करियर में ने बहुत कुछ दिया। बड़े बड़े डायरेक्टर घर के उन वॉचमैन से धक्का। तो ये फनी चीजें करते हैं साइड में। अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे। तो भाई अब करते हैं मुद्दे की बात। स्वरा भास्कर बिल्कुल बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वरा भास्कर बिल्कुल ही बुरा नहीं है। मेरे को तो भाई बहुत ही पसंद उन अल्ट्रा कमर नाइट में आती, जिसके हिसाब से दिवाली में अली आता है, रमजान में रोज। देखो हमारी कंट्री में सेकुलर होना, लेफ्टिस्ट होना कोई भी बड़ा क्राइम नहीं है। देखो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच्ची में क्राइम नहीं है, पर ऐसा उनके मुंह से बिल्कुल सुनने को मिलेगा। तो भाई उनके हिसाब से हर एक राइट विंग वाला टेररिस्ट होता है, और असली टेररिस्ट है कौन? स्टूडेंट, टीचर, बाप किसी के भाई। देखो टीचर का तो पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट का होता है मदर सेवा। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंटी गवर्नमेंट कोई बड़ा क्राइम नहीं। क्राइम क्यों होगा? क्राइम में कोई बात ही नहीं है। देखो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, वह हमें अलाउ करती है। हम सवाल और कुछ गलत करे तो टोक भी सकते हैं, पर एंटी इंडियन होना, एंटी नेशन होना मेरे हिसाब से छोटा, ये तो इनको तो बहुत बड़ा क्राइम है। इनको खूब अच्छी तरह पता होगा। स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा जितने भी बैठे हैं इनको खूब पता होगा तो ये सब कितने बड़ा देशभक्त हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? पहली बात तो ये पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं समझदार होंगे, पर इसके बावजूद लोगों को भड़काते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्रोटेस्ट करवाते हैं, तो उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं जो प्रोटेस्ट में अपनी जान गवा देते हैं। स्वरा भास्कर ने किया था हिंदू टेररिज्म, तालिबान टेररिज्म, कुल सेम है। पहली बात तो मेरे को छोड़ चढ़ गई कि इतना मंद बुद्धि कौन हो सकता है भाई। तो फिर मेरे को समझ में आया कि शरीर से बड़ी रह गई और अंदर से छोटी ही रह गई। पर चलो कोई बात नहीं, सबको ये दिख रहा कि हिंदुइज्म को नीचा दिखाना भाई इनका तो काम ही है, इनका तो रोज के ही काम है। शायद इनको पैसे मिलते होंगे, हाँ मिलते होंगे। तो देखो इन दोनों चीजों का कोई लेना देना नहीं है। जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ भाई? देखो भाई इन दोनों चीजों का कोई लेना देना नहीं। इतिहास गवाह है, भगवान का नाम लेकर किन किन लोगों ने क्या क्या करा है, किसका नाम लूंगा, फिर तुम कहोगे कमेंट में अबे भाई तुम ज्यादा हेट फैलाते हो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्वरा भास्कर उन इवेंट में दिखती है जहाँ बीजेपी के अपोजिट में, अगेंस्ट में कुछ बातें चलती रही और उनकी बुराई चल रही होगी। बेसिकली उनका उल्टा फेयर चल रहा है या कुछ भी, और दूसरी तरफ बिल्कुल अपने मुंह पे उंगली लगा लेगी
जहाँ बीजेपी के बारे में कुछ बात ही नहीं चल रही। केरला मॉडल को उठा लो या निर्भया केस को उठा लो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैं गिनवा नहीं सकता। लेकिन पर ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जो 2000 पैसों के लिए हमारे मंदिरों को बदनाम करते हैं। तो एंड में मैं यह बोलना चाहूंगा, जैसे हमारे स्वरा दीदी स्वरा भास्कर आजादी की मांग करती हैं, यार मुझे ये बताओ तुम्हें किन चीज की आजादी चाहिए? तुम्हें हगने की आजादी चाहिए? तुम तो हग ही रहे हो ट्विटर पे। जैसे हमारे स्वरा दीदी आजादी की मांग करती है, उस टाइम पर पापा ने अच्छे स्कूल रिजल्ट की होती, हमारे देश में एक जाइल कम पैदा। तो भाई ना मैं किसी से हेट करता हूँ ना मैं किसी से जेलस होता हूँ। होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को मस्त से लेना, मजा लेना, क्योंकि ये मजे मस्ती के लिए वीडियो सिर्फ है। अगर ये वीडियो स्वरा दीदी देख ली होंगी तो ये हेट मत समझना स्वरा दीदी, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे वाला वीडियो है। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को देना लाइक, चैनल पर चैनल को देना सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी वीडियो को देखना हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं। ये चैनल मेरा व्लॉग के लिए थे, लेकिन मेरा अंदर का कीड़ा जो है जाग चुका है। मैं व्लॉग के साथ बहुत कुछ बना सकता हूँ इस पे, तो आपको इंतजार रहेगा आप लोग को देखने के लिए, और लाइक का बटन जरूर ठोक दें।